Good morning students. Welcome back. Hope you are fit and fine and studies अच्छे से कर रहे होंगे. So going for the next topic. आज जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है definition of electromagnetic waves. Last class में we talked everything about the sources of electromagnetic waves. Hertz experiment तक हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर. ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, फॉर्मूले हैं. तो आज थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट होगा और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसकी जानकारी लेंगे. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है बेसिकली, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सिंपली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स which are sinusoidally varying दो चीज in space, right, with time. समय के साथ एंड स्पेस में उनकी वैल्यू जो है साइनोसॉइडली वेरी करती है. तो हम इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विच आर ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के ऑसिलेट करने की डायरेक्शन है, देन मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो होता है ऑलवेज उससे म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है. एंड ऑल्सो they vibrate in such a way that the direction of propagation of the wave is perpendicular to both these vectors individually. So all the three are mutually perpendicular to each other. Vector E, vector B और velocity vector, right? So क्या होती है definition? These are time varying electric and magnetic field vectors and they also vary with space, right? अब यहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जामिनेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि वो बोल देते हैं कि ठीक है वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अपनी मर्जी से वो दे देंगे एंड देन वो बोलेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को प्रॉपरली डायरेक्शंस में ओरिएंट करके आप इसको बना के दिखाओ. उन्होंने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दे दिया होगा और बोलेंगे कि ई वेक्टर्स और बी वेक्टर्स को सेट करके और उसको स्केच करके दिखाओ आप. तो अभी हम पूरा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर सेविंग टाइम मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिया है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट. एंड इसमें आप ध्यान देना जरा, ये है एक्स वाई प्लेन. जो बोर्ड में प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, दैट इज एक्स वाई प्लेन, राइट. और ये जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो एक्स वाई प्लेन में देखो हमने दिखाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स. ध्यान देना जरा, एक्स वाई प्लेन में हमने जो ये एरोज दिखाए हैं वर्टिकली वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स. फिर इधर, राइट. और इस एक्स जेड प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये जेड एक्सिस को ऐसे करके तिरछी करके दिखाई हुई है. तो अब यहां पे देखेंगे ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो ऐसे होते हैं बट मैं चलो तो आपको इधर दिखा देता हूं जेड एक्सिस में. तो दैट इज इन द एक्स जेड प्लेन. तो दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, राइट. देन देखो टिप को मैं अंदर कर रहा हूं, राइट, और फिर यहां पे टिप को बाहर कर रहे हैं, ठीक है. देखो फिर से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, टिप वर्टिकली डाउन, फिर से टिप वर्टिकली अप, राइट. और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, टिप वर्टिकली अंदर, फिर टिप वर्टिकली बाहर. तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स और इन टोटल एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों वेक्टर्स से मिलकर बनती है. ये जो आप देख रहे हैं कर्व, ठीक है, साइनसॉइडल कर्व, ये है एनवेलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट. वेक्टर ई का एनवेलप है, राइट. एंड ये जो देख रहे हो आप कर्व, ये साइनसॉइडल कर्व, ये है एनवेलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर बी का एनवेलप है ये, ठीक है. तो आपने कभी भी अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है. ये यहां पे कैसे हो रहा है, दिखाया जा रहा है. देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस इंस्टेंट पे, ये डायरेक्शन, और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, राइट.
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। यहां पे भी एट एनी इंस्टेंट देख लो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है बेटा, दिस इज द एंगल एंड दैट इज 90 डिग्री। तो ये बात आप पक्का फिक्स कर लो अपने दिमाग में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स स्पेस में म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। इस प्रकार से होता क्या है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और फर्दर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्दर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और वो एनर्जी वो वेव प्रोपगेट करती चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इसमें भी एक पॉइंट बारीकी से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे ही चेंज करता है उसी इंस्टेंट पे, ये नहीं है कि मैं अभी चेंज कर लूं और थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैदा होगा, ऐसा नहीं है इन दोनों का आपस में हिसाब किताब, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे ही चेंज होना शुरू हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जनरेट हो जाता है एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, ये बहुत बारीकी से पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी हो रहा है बाद में वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके कारण जनरेट हो, नहीं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज होना शुरू हो जाता है, पैदा हो जाता है और वो भी चेंज होना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्दर प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वेव स्पेस में प्रोपगेट करती जाती है। राइट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको हम लोग डायग्रामेटिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखो आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v जो हमने दिखाई हुई है अलोंग एक्स एक्सिस दिखाई हुई है। ठीक है, और ये इस केस में पर्टिकुलर है। क्योंकि एक रूल है, याद रख लेना, अभी पॉइंटिंग वेक्टर से होता है, मैं बाद में फॉर्मूला बता दूंगा आपको उसका, अभी हमें केवल डेफिनेशन पे गौर करना है। ये जो वेक्टर v की बेटा डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द वेक्टर, डायरेक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, इट इज डिफाइंड बाय द या गिवन बाय द वेक्टर ऑलवेज e क्रॉस b, कभी भी b क्रॉस e नहीं, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और वो बोलते हैं कि ठीक है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है z एक्सिस में या x एक्सिस में या y एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, तो आप बना के दिखाओ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को। ठीक है, तो कुल मिला के राइट हैंड रूल का आपने इस्तेमाल करना है और वेक्टर b की वही डायरेक्शन होनी चाहिए जो वेक्टर e क्रॉस b की होगी। राइट, इधर भी देख लो आप, ये रहा एट एनी इंस्टेंट, याद रखो हर इंस्टेंट पे E क्रॉस B करोगे तो V की डायरेक्शन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये वेक्टर E है, ये वेक्टर B है। ठीक है, तो अगर हम E क्रॉस B करें, दिस इज वेक्टर E, टेल जोड़ दिए, दिस इज वेक्टर B एट दिस इंस्टेंट, सो E क्रॉस B, थंब इस तरफ आ रहा है, इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव या वेलोसिटी वेक्टर। राइट, अब इस इंस्टेंट पे बात करते हैं, मान लो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो बिल्कुल रिवर्स कर गया है, नेगेटिव यानी k माइनस k कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अगेन आप करो जरा E क्रॉस B, ये E है बेटा नीचे की तरफ वाला, तो E क्रॉस B, ये B है अंदर की तरफ, तो E क्रॉस B अगेन इस तरफ। राइट, तो एट एवरी इंस्टेंट E क्रॉस B करने पर हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मिलती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, टाइम एंड स्पेस एंड टाइम वेरिंग, कैसे वेरिंग, साइनसॉइडली, स्पेस एंड टाइम साइनसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये ध्यान रखना है, वेक्टर E, वेक्टर B and vector V, all the three vectors are always mutually perpendicular to each other. Clear हो गया? So this topic is over. Next we go to the characteristics of electromagnetic waves. कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी आपको क्योंकि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो है प्रोडक्शन, पैदा कैसे होती है, तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, इसलिए आई वोंट गो फॉर वेरी मच एक्सप्लेनेशंस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय accelerated charges, they are produced by accelerated charges or oscillating circuits। इसके बारे में हमने पीछे खूब बात करी है, सो हो गया ये पॉइंट, ऑसिलेटिंग सर्किट्स। दूसरी बात,
हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं जब हम वेव्स पढ़ते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ते थे। हम पढ़ते थे मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हमने पढ़ी थी मैटर वेव्स। उनके बारे में सिंपल स्मॉल डिस्क्रिप्शन था। वेव्स के बारे में 12th में पढ़ चुके हो, बट मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 12th में डिस्कस होती हैं, राइट। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल हमने एक टाइप्स में बंटवारा किया था, राइट। तो उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में कि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन, जैसे वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, पानी एक्सेट्रा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी material medium for their production, material medium for their production and propagation, for their production and propagation, right. So this is the second property, very important property. So they do not require any material medium for their production and propagation. तो यहां पे बात करी हमने कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दे कैन वेरी वेल ट्रैवल इन वैक्यूम। अब देखो इतनी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे सूरज से आ रही हैं, तो करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस जो चलती हैं वो लगभग वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, फ्री स्पेस में ट्रैवल करती हैं। धरती का एटमॉस्फेयर तो ओनली 400-450 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये किसी मटेरियल मीडियम की इनको आवश्यकता नहीं होती है। दीज आर जस्ट सिंपली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, जो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चलते हैं और वो वेव प्रोपगेट करती चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यदि हम बात करें तो इन वैक्यूम या फ्री स्पेस इनकी वेलोसिटी जो होती है दैट इज गिवन बाय c, ठीक है। दे ट्रैवल विद c, that is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने स्टडी करी हुई है कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा। अब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लाइट होती है, बल्ब और बाकी जितने भी लाइट सोर्सेज होते हैं, ये जो लाइट है दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो एक छोटा सा पार्ट है बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, राइट। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम या फ्री स्पेस में विद दिस स्पीड ट्रैवल करती है, राइट। लेकिन यदि हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो यानी कि मीडियम का प्रभाव पड़ता है। तो देयरफॉर यदि अगर हम मीडियम में बात करें, ठीक है, तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। तो अब ध्यान देना जरा, यदि हम वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का, एंड दैट इज गिवन बाय, दैट इज दिस वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड का, दैट इज 1 by अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आप वैल्यू जानते हो आप, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी 4 into 10 power minus 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 into 10 power minus 12, इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनकी वैल्यू अगर पुट करोगे, रूट लोगे और डिवाइड करोगे तो यू गेट द वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। और कभी कभी जैसे वो जेई मेंस या छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ लेते हैं, डायमेंशंस अगर उनको तुम्हें टेस्ट करनी हो, वो दे देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर 1/3 की डायमेंशन बताओ। तो यू नो सी की डायमेंशन LT-1 होती है, तो अब कुछ भी कर लो, इसकी पावर को ले जाओ, स्क्वायरिंग करो, कुछ करो, एंड यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस, राइट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे फिर इस फॉर्मूले को जानना जरूरी है अच्छी तरह से, ठीक है। इसको ज्यादातर रिमेंबर नहीं रखते हैं, इसको रिमेंबर रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि अगर किसी मीडियम की बात करें बेटा, ये फॉर्मूला था वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन जनरल। और मीडियम में अगर हम बात करें तो वही स्पीड जो है वेव की, इट इज गिवन बाय, मीडियम में आप जानते हो म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। यदि अगर हम इसमें से इनको अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 1 by अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर
into 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली इसको हम ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है उससे हम लिख सकते हैं इसको c, एंड देयरफॉर आवर फॉर्मूला कम्स टू c डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ, इसको मैं बॉक्स में डालता हूं, ये फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय म्यू आर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर जो होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, एंड एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट। So this is about the speed of electromagnetic waves, right? आपको अगर दोबारा इसको कुछ समझना हो तो आप पॉज करके आप समझ सकते हो वीडियो में, क्योंकि वीडियो एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए आई वोंट स्ट्रेच द, खींचूंगा नहीं थोड़ा सा ज्यादा, और कंसाइज रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेक्चर बड़ा होने से अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक एंड magnetic field vectors are always mutually perpendicular to each other, and they are also both perpendicular to the velocity of propagation of the wave. That is, all the three are mutually perpendicular, right? ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये स्पेस में टाइम के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैसे वेरी करते हैं। तो देखो, अभी पीछे जो डायग्राम आपने देखा था तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, देख सकते थे आप कि इस प्रकार से ये वेक्टर्स है, ठीक है। तो देखने को हमें क्या मिल रहा है कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये अपनी पीक वैल्यू जब लेता है तभी ये भी अपनी पीक वैल्यू लेता है, फिर ये घटने लगता है, ये भी घट रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो उसी इंस्टेंट पे इसकी भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, राइट। जब फिर दूसरी डायरेक्शन में भी ये बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, दोनों अपनी पीक वैल्यू इकट्ठी लेते हैं और दोनों फिर इकट्ठे घटते हैं और दोनों अपनी जीरो वैल्यू इकट्ठी लेते हैं, एंड देन दोनों की डायरेक्शन भी इकट्ठी ही चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ग्रो साइमल्टेनियसली, टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, decay simultaneously, and then reverse their direction simultaneously. So E and B are always, vector E and B vector are always in phase, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं फिर से बोल देता हूं, इकट्ठे बढ़ते हैं, इकट्ठे अपनी पीक वैल्यू लेते हैं, इकट्ठे ही घटते हैं और इकट्ठे ही अपनी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो दे आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर ऑलवेज इन फेज, राइट। नेक्स्ट आता है कि ये जब वेरी करते हैं तो इनकी जो पीक वैल्यू होती है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की पीक वैल्यू है, वी डिनोट इट बाय ई नॉट, और ये इसकी पीक वैल्यू है, वी डिनोट इट बाय बी नॉट। दीज ई नॉट एंड बी नॉट आर कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। उनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। सो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स आर रिलेटेड बाय द formula E naught by B naught is equal to C. Again a very important formula जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के एम्पलीट्यूड रिलेट करते हैं। E naught by B naught is equal to C. एक प्रीवियस टॉपिक में भी आप लोगों ने कहीं पे देखा है ऐसा कुछ रिलेशन, यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है, इट गिव्स द डायमेंशंस या यूनिट्स ऑफ स्पीड। बेसिकली c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की डायमेंशंस की जानकारी देता है। वही तुम वेलोसिटी फिल्टर की जब बात करी थी तो हमारे पास था जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, QE इज इक्वल टू BQV हो जाता है, तो वहां से निकाला था V इक्वल टू E बाई B। याद करो जरा से, तो यहां पे देखो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय C। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन आपके पास है, ठीक है। एक पीछे देखा हमने स्पीड ऑफ लाइट का और या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और ये है स्पीड का एक और फॉर्मूला E नॉट बाय बी नॉट, राइट।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ईएम वेव में, दिस इज आई थिंक द 6th प्रॉपर्टी या 7th प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ईएम वेव में, ये रोल प्ले करता है, ये गिव्स एक्सप्लेनेशन फॉर वेरियस ऑप्टिकल फिनोमिना। कौन कौन से हैं वो ऑप्टिकल फिनोमिना, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो वो इतने सारे जो फिनोमिना हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपना कोई रोल प्ले नहीं करता। सारे फिनोमिना जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, दे कैन बी वेरी इजीली या बेहतर तरीके से दे आर एक्सप्लेन्ड बाय ओनली कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। और इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। लाइट का मतलब ये हल्का नहीं है, लाइट वेक्टर मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनिंग, इट इज यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस फिनोमिना रिलेटेड विद लाइट। लाइट क्या, ऑप्टिक्स। तो जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करते हैं हम वेक्टर ई की मदद से, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड ए लाइट वेक्टर। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, एक और प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, मैं बात करने जा रहा हूं बेटा पॉइंटिंग वेक्टर की, राइट। पॉइंटिंग वेक्टर एज सच आपको कोई सिलेबस में नहीं है, बस मैं एक जानकारी दे देता हूं कि यहां पे ये जो वेक्टर एस लिख रहा हूं बेटा, ये बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, नोट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द स्पेस, स्पेस से भाग रही है वो, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस स्पेस से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज गिवन बाय, ये आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, वो जो पीछे फॉर्मूला था मैं उसी को बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। कि इट इज दिस फॉर्मूला विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। और ये E क्रॉस B ही होती है जो डायरेक्शन देती है, बताती है ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी की। तो दैट इज गिवन बाय E क्रॉस B एंड इट इज गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। अगर नहीं भी याद रहे ये फॉर्मूला, लेकिन आपको E क्रॉस B तो याद रखना ही रखना है, इट इज दैट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई पॉइंट आपको बताना हो या मेरे से छूट रहा हो, चेक कर लेता हूं, ठीक है।